सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत शिवकोटि महाराज द्वारा विरचित मृत्यु पर लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ जिसमें संलेखना का वर्णन है, ऐसा परम पूजनीय परम आराध्य श्री भगवती आराधना ग्रंथादिराज का स्वाध्याय भव्योदय चैनल के ऊपर निरंतर चल रहा है। निरंतर जैनागम की गतिविधि से जुड़ने, जैनागम के शास्त्रों का विवेचन एवं जैन धर्म के बारे में जानने के लिए भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए प्रारंभ करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सिद्धे जयप्रसिद्धे चौविहाराहणाफलं पत्ते वंदिता अर्हन्ते वोच्छम आराहणा कमसो। जय बोलिए देवादिदेव एक हजार राशि आदिम तीरंगर आदिनाथ भगवान की। जय बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की। परम पूज्य आचार्य भगवंत शिवकोटि मुनि महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की। आज से हम सभी लोग जो मृत्यु के ऊपर लिखा जाने वाला सबसे प्राचीन और पूज्य ग्रंथ है, ऐसे श्री भगवती आराधना ग्रंथ जी का स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके रचयिता आचार्य भगवंत शिवकोटि महामुनिराज हैं। और इसकी जो टीका लिखी है, विजयोदयी टीका, वो अपराजित सूरी मुनि महाराज ने टीका लिखी है। यहाँ पर जो भगवती आराधना ग्रंथादिराज है, वो आचार्य भगवंत शिवकोटि मुनि महाराज ने प्राकृत भाषा में लिखा है। और प्राकृत भाषा में लिखा हुआ यह प्राचीन ग्रंथों में से एक है। और इस ग्रंथ में लगभग 2164 गाथाएँ हैं, अर्थात 2164 गाथाएँ हैं। और इसमें आचार्य भगवंत अपराजित सूरी महाराज ने विजयोदयी टीका लिखी है। उस टीका को हम यहाँ पर गाथाओं और टीका के साथ प्रारंभ करते हैं। लेकिन इसमें जो उपाध्याय मुनीषी निर्णय सागर जी महाराज ने अपना वक्तव्य दिया है, तो आइए प्रारंभ की भूमिका से आज हम सभी लोग यह भगवती आराधना ग्रंथ प्रारंभ करने जा रहे हैं। और हम सभी लोग अपने मन में कोई ना कोई एक नियम जरूर ले लें, ताकि ये ग्रंथ जो हमने प्रारंभ किया है, जब तक यह ग्रंथ निर्विघ्न समाप्त नहीं हो जाता, तब तक हम उस नियम का पालन करेंगे। तो सभी लोग अपने अपने मन में एक एक नियम ले लें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें, उसके बाद फिर हम यह ग्रंथ प्रारंभ करेंगे। चलिए। जय बोलिए आचार्य शिवकोटि महाराज की। देखिए, यह जो भगवती आराधना ग्रंथ लिखा गया, यह बहुत ही प्राचीन आचार्य जो शिवकोटि मुनि महाराज थे, उन्होंने लिखा। और इस ग्रंथ में किस प्रकार से ये जीव संलेखना को प्राप्त करे, वह इसका मुख्य विषय है। श्री भगवती आराधना ग्रंथादिराज में जो मुख्य विश्लेषण किया गया, वो किसका किया गया? समाधि का, संलेखना का, मृत्यु का। लोग एक बार पहले प्रश्न उठा था कि आत्महत्या और संलेखना ये दोनों एक ही हैं, ऐसा किसी ने कहा था, परंतु हमारे आचार्य भगवंतों ने उसके स्पष्टी प्रमाण दिए थे। और जिसका मूल आधार ग्रंथ था श्री भगवती आराधना जी। तो आज वर्तमान के समय में देखा जाता है कि लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं। लोग कहते हैं कि संलेखना का अर्थ मृत्यु ही है, आत्महत्या ही है। ऐसा नहीं है। संलेखना और मृत्यु दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। आत्महत्या में कषायों की तीव्रता होती है, लेकिन यहाँ पर
जो भगवती आराधना में संलेखना का वर्णन किया गया है, संलेखना शब्द का ही अर्थ है कि प्रीति पूर्वक कषाय को और काय को दोनों को क्रस करने का नाम संलेखना है। तो आइए यहाँ पर प्रारंभ करते हैं आद्य वक्तव्य से। श्रीमद् जिनेन्द्र देव द्वारा प्रणीत जिन शासन में आत्मा को परमात्मा बनाने के साधन स्वरूप 2 प्रकार का धर्म कहा गया है। प्रथम श्रवण धर्म, दूसरा उपासक या श्रावक धर्म। कह रहे हैं कि आचार्य भगवंत ने इस जैन धर्म में अर्थात जिन शासन में यदि इस आत्मा को परमात्मा बनना है तो उसके लिए 2 प्रकार का धर्म कहा है। एक श्रवण धर्म अर्थात मुनि धर्म और दूसरा श्रावक धर्म। श्रवण धर्म में सर्व सावत्य का कृत कार्य तनुमोदना मन वचन काय से समग्र त्याग किया जाता है, जबकि श्रावक धर्म में सर्व सावत्य का एक देश त्याग किया जाना संभव है। अर्थात संपूर्ण पाप का जो मुनि धर्म होता है उसमें तो संपूर्ण रूप से मन वचन काय कृत कार्य तन्मोदना से पाप का क्या कर दिया जाता है, त्याग कर दिया जाता है। परंतु जो श्रावक धर्म है उसमें पूर्ण रूप से पाप का त्याग नहीं होता, उसमें एक देश पाप का त्याग किया जाता है। यहाँ पर आचार्य भगवंत बताते हैं कि श्रावक धर्म श्रमण धर्म की उपासना स्वरूप धर्म है। अर्थात जो श्रावक होता है वो श्रमणों की ही उपासना, मुनियों की ही उपासना करता है। प्रस्तुत ग्रंथ में श्री भगवती आराधना स्वनाम धन्य यथा नाम गुण का धारक है। अर्थात इस ग्रंथ का नाम है श्री भगवती आराधना। तो कह रहे हैं यह ग्रंथ का नाम स्वयं में ही क्या है, बिल्कुल जो आचार्य भगवंत ने इसका नाम रखा श्री भगवती आराधना, ये अपने आप में गुण का ही धारक है। तो आइए इस नाम के बारे में बताते हैं। श्री सबसे पहला जो इसमें शब्द है श्री, तो श्री का अर्थ है मोक्ष या केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी। जो श्री अर्थात या केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी का प्रदाता है वह क्या है, श्री है। आचार्य भगवंतों ने श्री के और भी अर्थ बताए, जैसे कि श्री अर्थात अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी। श्री को लक्ष्मी तो कहा ही जाता है, तो जो केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी होती है उसे भी आचार्य भगवंत ने क्या कहा है, लक्ष्मी कहा है। और जब भगवान को तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान होता है तो उनकी जो बहिरंग समूह शरण आदि का वैभव होता है उसके लिए आचार्य भगवंत ने बहिरंग लक्ष्मी बताया। तो यहाँ पर श्री का अर्थ कह रहे हैं मोक्ष या केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी का प्रदाता। फिर कह रहे भगवती, भगवती में 4 वर्ण हैं अर्थात 4 अक्षर हैं जो क्रमशः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और तप के प्रतीक हैं। किसके प्रतीक हैं, भगवती 4 अक्षर 4 के प्रतीक हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और तप। भा वर्ण का अर्थ है भद्र दृष्टि, भगवत दृष्टि, कल्याण दृष्टि, अंतर्दृष्टि, सम्यक दृष्टि, आत्मरुचि, आत्म प्रतीति, आत्मनिष्ठा, आत्मश्रद्धान और शुद्ध आत्म द्रव्य दृष्टि। अर्थात भा वर्ण जो है वह किसका द्योतक है, भगवत दृष्टि का, कल्याण दृष्टि का, सम्यक दृष्टि का। जो सम्यक दृष्टि है उसका प्रतीक है भा अक्षर। भगवती आराधना में जो भगवती शब्द है उसमें जो भा अक्षर है वह किसका बोधक कराता है, सम्यक दृष्टि का। और गा वर्ण का अर्थ है सम्यक ज्ञान, बोध, विवेक, सम्यक अवगम, आत्मज्ञान, अंतर्ज्ञान, भव ज्ञान, वैराग्योत्पादक ज्ञान, हित प्राप्ति समर्थ व अहित परिहारक ज्ञान इत्यादि। अर्थात इसका जो मुख्य अर्थ है गा वर्ण का वो है सम्यक ज्ञान। गा वर्ण किसका बोधक है, सम्यक ज्ञान का, ज्ञान का। और वह वर्ण व्रत, संयम, चरित्र, यम, नियम, आचरण, क्रिया, सदाचरण, वैराग्य, व्रत आचरण, पाप वर्जिता, पाप निवृत्ति इनका प्रतीक है। हाँ, जो वह अक्षर है वो संयम का, व्रत का, चारित्र का प्रतीक है, नियम का प्रतीक है। और ता जो वर्ण है वह तप का प्रतीक है, इच्छा निरोध का प्रतीक है, मन निग्रह का प्रतीक है, इंद्रिय नियंत्रण का प्रतीक है, इंद्रिय जय का प्रतीक है, तपस्या, ध्यान और आत्मलीनता का प्रतीक है। तो 4 वर्ण जो 4 चीजें होती हैं जिन्हें हम आराधना कहते हैं, कौन कौन सी 4, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और तप। इन 4 का प्रतीक कौन सा शब्द है, भगवती। अथवा भगवती शब्द का अर्थ भगवत्ता की अनंत चतुष्टय की उत्पादक, सहायक, संप्रेरक, उद्योतक, संवाहक, साधन, नियामक कारण की हेतुभूत सामग्री है। अब इसके बाद भगवत शब्द, भगवती शब्द का तो अर्थ बता दिया,
लेकिन उसके बाद जो आराधना शब्द है, तो आराधना शब्द के में भी 4 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण। वर्ण का मतलब होता है अक्षर। 4 अक्षर हैं जो अनंत चतुष्टय की आराधना के ही प्रतीक है। आराधना शब्द किसका प्रतीक है? अनंत चतुष्टय का। अनंत चतुष्टय में क्या क्या आता है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख। और इसमें जो राध संसिद्धौ, आराधना में जो राध धातु है वह सिद्धि अर्थ में होती है। अर्थात जो संस्कृत में धातुएं होती हैं, तो आराधना जो शब्द है उसमें राध धातु है और वह सिद्धि अर्थ में प्रयुक्त होती है। तो कह रहे आराधनम साधने स्यादवाप्तौ तोषणेपि च। आराधना शब्द साधना, प्राप्ति, तोषण अर्थ में आता है। जिससे शादी की सिद्धि होती है उसे आराधना कहते हैं। जिसकी किसकी सिद्धि होती है? साध्य की, जो आपको प्राप्त करना है, जो आपका लक्ष्य है, जो आपका टारगेट है, जो आपका गोल है, जिस मोक्ष को अपन को प्राप्त करना है, वो जो प्राप्त कराता है वो क्या है? वो आराधना है। समता, माध्यस्थ, सिद्ध भाव, वीतरागता, चारित्र, आत्मस्वभाव, रूप धर्म की साधना व सिद्धि जिन कारणों से होती है उन्हें आराधना कहते हैं। आचार्य भगवंत कह रहे धर्म की साधना व सिद्धि जिन कारण से होती है उसे आराधना कहते हैं। सम्यक दृष्टि पुरुषों का सम्यक दर्शन आदिक से होने वाले अतिशयों में सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र और सम्यक तपस्चरण के प्रति जो मानसिक अनुराग, प्रीति और भक्ति उसे आराधना कहते हैं। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और तप है, उसके प्रति जो जीव की अपने मन में प्रीति है, उसके प्रति अनुराग है, वह क्या कहलाता है? वही तो आराधना कहलाती है। फिर कह रहे हैं आराधना शब्द का अर्थ उपासना करना, साधना करना, सेवन करना, धारण करना, ग्रहण करना, अनुपालन, अंगीकार करना इत्यादि करना है। आराधना शब्द के अनेक अर्थ बताए, जिसमें एक अर्थ उपासना करना, साधना करना। अपन नहीं कहते कि भगवान हम तो आपकी आराधना कर रहे हैं, जिनवाणी की आराधना कर रहे हैं, वीतराग भगवान की आराधना कर रहे हैं, गुरुवर की आराधना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके गुणों की प्राप्ति करना है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, इन चारों का यथा योग्य रीति से उद्योतन करना, इसमें परिणति करना, इनको दृढ़ता पूर्वक धारण करना, इसमें मंद पड़ जाने पर पुनः जागृत करना और इसका आमरण अनुपालन करना ही आराधना है। जैसा कि आचार्य भगवंत ने कहा है, उज्जोवण मुज्जीवणम निब्बाहणम साहणम चरणेच्छरणम दंसणानि चरितम तावाणमाराहणा भणिया। भगवती आराधना ग्रंथादिराज की ये दूसरे नंबर की गाथा है। आप लोगों ने यदि तत्वार सूची पढ़ा तो उसमें सबसे पहली गाथा आती है सिद्धे जयप्प सिद्धे, फिर आती है उज्जोवण मुज्जीवणम। तो आज आपको पता चला कि ये किस ग्रंथ की गाथाएं हैं? भगवती आराधना। और याद था? हाँ, तो ये उस ग्रंथ में इसलिए डाली गई हैं, इसलिए लिखी गई हैं क्योंकि ये सबसे पूज्य गाथाएं हैं। तो कह रहे हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, इनके उद्योतन, उद्यवन, निर्वहन, साधन, निस्तरण, इनको क्या कहते हैं? आराधना कहते हैं। अब आचार्य भगवंत ने यहाँ पर और भी विशेष वर्णन किया है और उद्योत का अर्थ दोषों को दूर करना बताया है। उद्योत का अर्थ क्या होता है? दोषों को दूर करना। शंका आदि जो 25 दोष और 5 अतिचार रहित निशंकित आदि जो 8 अंग से सहित सम्यक दर्शन है, उनका पालन करना सम्यक दर्शन का उद्योत है। फिर कह रहे हैं संशय, विपर्यय और अनंत विषय रहित शब्दाचार आदि 8 अंग सहित सम्यक ज्ञान की उपासना, अनुपालना करना, वस्तु तत्व का निर्णय करना सम्यक ज्ञान का उद्योत है। और 5 महाव्रत आदि 13 प्रकार के चारित्र का सर्वातिचार, अनाचार रहित श्रावकाचार रूप अणुव्रत, शीलव्रत, प्रतिमा आदि सर्वातिक्रम, व्रतिक्रम, अतिचार, अनाचार रहित निर्दोष पालन करना सम्यक चारित्र का उद्योत है। तो ये यहाँ पर बताया कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र क्या है। ऐसे ही आचार्य भगवंत ने उद्यवन की उत्कृष्ट यवन को उद्यवन कहते हैं और निराकुलता पूर्वक वहन या धारण करने को निर्वहन कहते हैं। अन्य कार्यों में उपयोग लगने से तिरोहित, भंग हुए सम्यक दर्शन आदि रूप परिणामों
को पुनः उत्पन्न करना साधन कहलाता है। सम्यक दर्शन आदि का जीवन पर्यंत तक निर्दोष पालन करना निस्तरण कहलाता है। इसके पश्चात आचार्य भगवंत ने यहाँ पर ये सामान्य रूप से पहले ग्रंथ की प्रस्तावना में बताया है कि इसमें सम्यक दर्शन का स्वरूप बताते हुए निसर्गज और अधिगमज ये सम्यक दर्शन के आचार्य भगवंत ने भेद बताए हैं। और सम्यक दर्शन के उपसम सम्यक दर्शन, शायिक सम्यक दर्शन, शायिक सम्यक दर्शन ये भेद इन्होंने आचार्य भगवंत ने बतलाए हैं। उसके पश्चात सम्यक दर्शन के आज्ञा आदि 10 भेद भी होते हैं। आज्ञा सम्यक्त्व, मार्ग सम्यक्त्व, उपदेश सम्यक्त्व, सूत्र सम्यक्त्व, बीज सम्यक्त्व, संक्षेप सम्यक्त्व, विस्तार सम्यक्त्व, अर्थ सम्यक्त्व, अवगाढ़ सम्यक्त्व और परम अवगाढ़ सम्यक्त्व ये बताए। उसके पश्चात 7 तत्व की चर्चा की गई। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष 6 द्रव्य के स्वरूप को बताया गया। 6 द्रव्य में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल के बारे में बताया गया। उसके पश्चात मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग ये बंध के हेतु जो आचार्य उमा स्वामी महाराज ने 8वें अध्याय में कहे थे उनका भी वर्णन किया। और सम्यक दर्शन के जो 25 दोष होते हैं, कौन कौन से? 8 मत, 8 शंका आदि दोष, 6 अनायतन, 3 मूर्ता। तो 8 दूनी 16 और 6 22 और 3 25 ऐसे 25 दोषों के स्वरूप को बताया गया और इनकी सबकी परिभाषाएं बताई गई। सम्यक दर्शन के लक्षण में बताया गया कि प्रसन्न, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक ये 4 गुण हम पढ़ते आ रहे हैं। तो इन 4 गुणों की भी आचार्य भगवंत ने प्रस्तावना में स्वरूप बताया है। और आचार्य भगवंत ने सम्यक दर्शन के 8 गुण और बताए। संवेग, निर्वेग, आत्मनिंदा, आत्मग्रह, उपशमभाव, पंच परमेष्टि के प्रति भक्ति और वात्सल्य भाव और अनुकंपा इनका भी आचार्य भगवंत ने क्या ये तो 4 प्रकार के सामान्य भाव हैं। हाँ, ये सम्यक दृष्टि जो जीव होगा वो तो सभी के लिए सामान्य रूप से कहा गया कि सब जीवों के ऊपर वो तो भावना है। सम्यक दृष्टि जीव के लिए, हाँ सम्यक दृष्टि जीव के लिए ही है। तत्वार्थ सूची में आया कि सम्यक दृष्टि जीव को ये भावनाएं भाना चाहिए। ये 8 अलग आचार्य भगवंत ने बताया है कि जो सम्यक दृष्टि होगा उसको संवेग भाव कि संसार से भय का परिणाम, संसार से डरना पड़ेगा। हाँ, फिर निर्वेग भाव, संसार से निर्वेग भाव, आत्मनिंदा, हमें अपने अंदर आत्मनिंदा का मतलब कि हमने अभी तक न जाने कितने व्यसन, कितने पाप, कितने प्रकार के ऐसे कार्य किए हैं जो आत्मनिंदा, आत्मलोचन के कारण है कि हमें अपनी स्वयं की आलोचना करना चाहिए। आत्मनिंदा कि भगवान हमें जैन धर्म मिल गया और इतना अच्छा जैन कुल मिल गया, उसके बाद इतनी अच्छी देह मिल गई और हम कर क्या रहे? अभी भी हम गृहस्थी में लगे हुए हैं। कई लोग ऐसे हैं, कोई पाप में लगा हुआ है, कोई व्यस्तों में लगा हुआ है। तो हमें आत्मनिंदा करनी चाहिए कि भगवान बार बार ये मौका नहीं मिलता जिन धर्म का और ऐसे इतना अच्छा जीवन मिलने का, और उसमें भी हम संसार की ओर ही आगे बढ़ रहे हैं। धर्म मार्ग में शावक धर्म, प्रतिमाओं को, क्षुल्लक व्रतों को, एलक व्रतों को, आरिका व्रतों को, मुनि व्रतों को अभी तक हम धारण नहीं कर पाए। तो एक प्रकार से आचार्य भगवंत ने कहा आत्मनिंदा, आत्मगरहा, उपसंभाव, पंच परमेष्टि की भक्ति, वात्सल्य भाव, अनुकंप, तो ये 8 गुण और विशेष बताए हैं। उसके पश्चात सम्यक दर्शन की आराधना का फल भी बताया है। फिर सम्यक ज्ञान की आराधना, सम्यक ज्ञान को 3 दोषों से रहित बताया गया, संशय, विपर्यय और अनद्धवशाय। उसके पश्चात सम्यक ज्ञान के 8 अंग बताए गए, शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, विनयाचार, उपधानाचार, बहुमानाचार और आनिन्नवाचार, ये 8 बताए गए। फिर सम्यक ज्ञान के 5 भेद और बताए गए, मति, श्रुत, अवधि, मनः, पर्याय और केवल, जिसको प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से 2 भागों में वहाँ पर प्रमाण में बांट दिया था। और आचार्य भगवंत ने अनियोग की अपेक्षा 4 भेद बतलाए हैं। किसके? ज्ञान के, श्रुत के, प्रथमानियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग और फिर इनका स्वरूप बतलाया गया कि चारों अनुयोग में किस किस का वर्णन है। उसके पश्चात आचार्य भगवंत ने प्रत्यक्ष और परोक्ष के बारे में बताया, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान, इनके बारे में बताया। उसके पश्चात ज्ञान आराधना, उसका फल बताया। फिर सम्यक चारित्र आराधना की चर्चा की कि सम्यक चारित्र क्या है। तो वहाँ पर 5 महाव्रतों की, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत,
अचोर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत, 5 समिति, ईर्या, भाषा, युष्णा, आदान, निक्षेपण और उत्सर्ग, इन सब की चर्चा की, गुप्ती की चर्चा की, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, सम्यक योग निग्रह गुप्ती, ये हम आगे पढ़ करके आए हैं। तो इस प्रकार से चारित्र की, सम्यक चारित्र आराधना की चर्चा की और उसका फल आचार्य भगवंत ने बताया। अब सम्यक तप आराधना, चौथे नंबर की आराधना। तो तप के कितने भेद कहे आचार्य भगवंत ने? मूलतः तो 2 कहे, अंतरंग और बहिरंग, और 6 अंतरंग और 6 बहिरंग। तो आपके बहिरंग में तो अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन और कायक्लेश। और उसके बाद अंतरंग में प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, इनकी चर्चा की। फिर उसके बाद आचार्य भगवंत ने तप आराधना का वर्णन मतलब उसका फल बताया। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं प्रस्तुत श्री भगवती आराधना ग्रंथादि राज में मुख्य रूप से 40 अधिकारों में समाधि मरण और उसकी विधि का वर्णन किया गया है। मरण के 17 भेद होते हैं, किंतु 5 भेद मुख्य हैं। बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण, ये 5 प्रकार के मरण मुख्य बताए हैं। मरण कितने होते हैं? 17 होते हैं, जिसमें से 5 मरण क्या बताए हैं आचार्य भगवंत ने? मुख्य बताए। तो कह रहे हैं प्रस्तुत ये जो ग्रंथ है उसमें 40 अधिकारों में समाधि मरण और उसकी विधि का वर्णन किया गया है। अभी जो मैंने आपको वर्णन बताया उसका भी सामान्य रूप से आचार्य भगवंत ने 4 आराधनाओं का वर्णन किया और समाधि मरण का भी वर्णन किया है। तो कह रहे हैं बाल मरण, मिथ्या दृष्टि जीव का मरण बाल मरण कहलाता है, क्योंकि वह जीव सम्यक और संयम दोनों की अपेक्षा से बाल है। जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसका मरण बाल मरण है, ना तो उसके सम्यक्त्व है और ना उसके संयम। फिर बाल मरण अविरत सम्यक दृष्टि का मरण बाल मरण कहलाता है, क्योंकि वह सम्यक्त की अपेक्षा बाल ना होते हुए संयम की अपेक्षा से बाल है। अर्थात चौथे गुण स्थानवर्ती जो जीव है उसका जो मरण होता है वो कौन सा होता है? बाल मरण। फिर बाल पंडित मरण, जो 1 प्रतिमा से लेकर के 11 प्रतिमाधारी तक श्रावक है उसका मरण जगन्य समाधि मरण है, क्योंकि वह संयम की ओर अग्रसर हुआ। तो ऐसा अणुव्रती श्रावक का मरण बाल पंडित मरण कहलाता है। पंडित मरण सकल व्रती महाव्रती मुनिराज का समता पूर्वक समाधि मरण करना पंडित मरण कहलाता है, क्योंकि सम्यक्त और संयम दोनों से सहित है, किंतु अभी पूर्णता नहीं हुई है। फिर पंडित मरण जो अयोग केवली भगवान सकल कर्म से रहित अंतिम मरण निर्वाण है, वह पंडित मरण कहलाता है। पंडित मरण करने वाला अनंत काल के लिए भवों से, भव के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए हमारी भावना क्या होनी चाहिए कि भगवान मरण होवे तो कौन सा होवे? पंडित मरण होवे। समझ गए? तो ऐसे ये 5 मरण मुख्य बताए हैं। उसके अलावा 17 मरण होते हैं, उसकी भी चर्चा श्री भगवती आराधना में आचार्य शिव कोटि महामुनिराज समाधि विषयक एक अनुपम कृति है। इसमें 40 अधिकारों में संलेखना समाधि मरण का सविस्तृत वर्णन है। ऐसा अन्य कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता है। संलेखना और समाधि के जो इच्छुक महानुभाव हैं उन्हें इस ग्रंथ का अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए। प्रस्तुत ग्रंथ के प्रकाशन में संयोगी मुनिराज एवं क्षुल्लक चुल्लिका आदि उन सभी का यहाँ पर अभिवादन किया गया है, ये बताया। उसके बाद यहाँ पर जो संपादकीय जिन्होंने की है उसमें भी उन्होंने इसी प्रकार का 40 जो यहाँ पर अधिकार हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया कि यहाँ पर उसमें सामान्य रूप से क्या क्या वर्णन है। उसके पश्चात आचार्य भगवंत ने जो यहाँ पर मुख्य गाथाएं हैं कुछ गाथाओं के बारे में बताया है, और उसके बाद यहाँ पर विषय की प्रारंभ दिया गया है कि इसमें किस किस प्रकार का वर्णन है और कहाँ से किस गुण स्थान में किस प्रकार से मरण होता है। उसके बाद जो शपथ होता है, शपथ का अर्थात जो समाधि लेने वाला है उसको संलेखना कैसे लेनी चाहिए, कितने प्रकार की संलेखना हो सकती है, कितने मुनियों के सानिध्य में संलेखना होती है।
फिर उसके बाद उसमें जो आपके लिए सामान्य से आराधनाओं के बारे में बताया था उसका वर्णन किया गया है, विनय के बारे में बताया गया है। उसके बाद जो 12 प्रकार के तप हैं उनकी विशेष रूप से चर्चा की गई है। आचार्य भगवंत ने सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का स्वरूप बताया गया है और मरण के भेद प्रभेदों का उल्लेख यहाँ पर आचार्य भगवंत के द्वारा किया गया है। उसके पश्चात यहाँ पर मंगलाचरण आदि के बारे में भी बताया गया। उसके बाद आचार्य भगवंत ने पंच परावर्तन, द्रव्य, भाव, इनकी भी यहाँ पर चर्चा की है। आचार्य भगवंतों को किस प्रकार से वैयावृत्ति करनी चाहिए उसकी चर्चा की है। फिर उसके बाद संलेखना का काल क्या 12 वर्ष होना चाहिए, क्या कम होना चाहिए या कितना होना चाहिए, उसकी चर्चा भी की है। संलेखना का क्रम क्या है, शरीर को क्रश करने का क्रम क्या है, अंतरंग में कषायों को क्रश करने का क्या है, परिणामों की विशुद्धि कैसे बढ़ाई जाए। उसके बाद संलेखना के पश्चात आचार्य जो रहते हैं उनका क्या कर्तव्य होता है, संलेखना के समय हंसना चाहिए कि नहीं, सोना आलस्य आता है, क्या चीज़ आती है, उसके बारे में आचार्य भगवंत ने बताया। तपस्या कैसे करना चाहिए, सामायिक कैसे उस समय कितने मुनियों के द्वारा वैयावृत्ति आदि करनी चाहिए। उसके पश्चात आचार्य भगवंत ने बताया कि समाधि किस प्रकार से दुर्लभ है, कैसे कितनी कठिनता के साथ मुनिराज की संलेखना होती है। संलेखना करते समय किसी प्रकार का निदान बंद ना हो जाए, मन में कोई सल्ल ना रह जाए, मन में कोई बात कांटे की तरह चुपती ना रह जाए। उसके बाद जो आचार्य भगवंत होते हैं वो जो छपक होता है उसको उपदेश देते हैं, उसको 12 भावनाओं के स्वरूप को बताते हैं और संसार से कैसे वैराग्य हो और वो छपक उसके परिणाम निर्मल से निर्मल कैसे हो उसका स्वरूप बताते हैं। इसके पश्चात आचार्य भगवंत ने ब्रह्मचर्य के स्वरूप को बताया है और उसके बाद अहिंसा आदि के स्वरूप को बताया है। अहिंसा में दोष ना लगे उसके बारे में बताया है। फिर जो छपक है उसकी वैयावृत्ति कैसे हो, उसके भोजन का त्याग किस प्रकार से हो, छपक के कान में क्या शिक्षा देनी है, उसको ये बताना है कि मिथ्यात्व को तुम्हारे लिए क्या करना है, दूर करना है, सम्यक्त को तुम्हारे लिए अपने जीवन में धारण करना है। उसके पश्चात आचार्य भगवंतों ने यहाँ पर बहुत सारे जैसे सुकुमार मुनि का उदाहरण दिया, सुकौशल मुनि का उदाहरण दिया, गजकुमार मुनि का उदाहरण दिया। उसके पश्चात सनत कुमार चक्रवर्ती आदि की कथाएं सुनाई। कितने सारे बड़े बड़े कथानक, जैसे गजकुमार मुनि की सिगड़ी रख दी गई थी, यशोधर मुनि के गले में सर्प डाल दिया गया था लेकिन वो डिगे नहीं, तो उनकी वैराग्यपूर्ण चर्चाएं आचार्य भगवंत ने की। जो 4 कषाय होती हैं उनके दोष बताए और उन 4 कषायों को जीतने का उपाय आचार्य भगवंत ने बताया। 5 समिति उसके बारे में बताया है। फिर 5 जो महाव्रत होते हैं उनकी भावनाएं बताई कि कैसे उनमें दृढ़ रहें। उसके बाद आचार्य भगवंत ने 4 प्रकार के जो ध्यान होते हैं जिसमें मुख्य रूप से शुक्ल ध्यान होता है उसकी चर्चा की है। 12 भावनाओं का स्वरूप बताया है। उसके पश्चात आचार्य भगवंत ने उत्कृष्ट आराधना, मध्यम आराधना और फिर कैसे देवता आदि उसकी अनुमोदना करते हैं वो भी आचार्य भगवंत ने बताया है। फिर उसके बाद आचार्य भगवंत ये भी बताते हैं कि जो शपक होता है वो मृतक होता है, उसकी सब स्थिति, अतः जब कहने का तात्पर्य ये है कि जब उसकी समाधि हो जाती है उसका भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। और जो निर्यापक होते हैं उनकी प्रशंसा की गई है। क्यों? क्योंकि वही तो उसकी समाधि को निर्दोष कराने में सहायक होते हैं। आचार्य भगवंत ने ये भी बताया है कि कितने निर्यापक होना चाहिए, कितने मुनि होना चाहिए, आचार्य भगवंतों को क्या उपदेश देना चाहिए उस छपक के लिए, तो वो भी आचार्य भगवंत ने यहाँ पर चर्चा की। 4 प्रकार की कथा को त्यागने का उपदेश दिया गया। उसके बाद संस्तर अर्थात उनका बिछोना कैसा होना चाहिए, पृथ्वीमय हो, शिलामय हो, तृणमय हो, कैसा हो, वसतिका कैसी हो, उसका स्वरूप बताया गया। उसके बाद 17 मरण का स्वरूप तो बताया ही गया है। फिर उसके बाद मरण की विधि क्या है, प्रायोग गमन मरण की विधि क्या है, इंगिनी मरण की विधि क्या है, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव कैसे मोक्ष जाएगा, क्या जा सकता है या नहीं जा सकता, उसका उल्लेख किया है। केवल ज्ञान का स्वरूप, केवल ज्ञानी का विहार, समुद्घात का विधान, उसके बाद उत्कृष्ट मध्यम जगन्य आराधनाओं का फल और अंत में ग्रंथकार द्वारा आत्म परिचय। इस प्रकार से इस ग्रंथ में
2164 गाथाएं, अर्थात 1164 गाथाओं में आचार्य भगवंत ने ऐसा स्वरूप बताया। अब सोचने की बात है, यदि अपन इसकी बिल्कुल इसमें आप ये समझ लें तत्वा सूत्र हो गई, और आप अनेकानेक जो ग्रंथ पढ़ करके आए हैं, क्योंकि विषय कोई दूसरा नहीं है। देखो व्रत वही हैं, चारित्र के भेद वही हैं, तप के भेद वही हैं, बात वही रहेगी। चार आराधना भी हम पहले पढ़ के आए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का स्वरूप पढ़ के आए, पर आचार्य भगवंत यहाँ पर जो मुख्य विषय है वो है समाधि का। इसमें मुख्य जो विषय है वो किसकी, क्या पहले हुई तत्वार सूत जी की रचयिता, क्योंकि वो आचार्य उमा स्वामी महाराज का लिखा हुआ संस्कृत का सर्वप्रथम ग्रंथ है। उसके पश्चात श्री भगवती आराधना ग्रंथादिराज की रचना हुई, जो आचार्य शिव कोटि मुनि महाराज ने की। और इनके बारे में एक दो इनके किंवदंतियों में सुना गया है कि इनके जो गुरु थे उनकी चर्चा आई है, परंतु वो एक रूप से पूर्णतः प्रामाणिक रूप से इस भगवती आराधना ग्रंथादिराज में आचार्य भगवंत ने ऐसा लाइन नहीं लिखी कि मेरे गुरु ये थे, ऐसा कहीं पर लिखा हुआ नहीं आता। और पूर्व में भी हमने देखा है कि जो हमारे पूर्वाचार होते थे उन्हें किसी भी प्रकार की प्रशंसा, ख्याति आदि की चाह नहीं होती थी। तो आचार्य भगवंत शिव कोटि महाराज द्वारा रचित जो श्री भगवती आराधना ग्रंथादिराज है, और अपराजित सूरी महाराज ने श्री इसकी विजयोदयी टीका लिखी है। तो इसका जो मंगलाचरण है, सिद्धे जयप सिद्धे चौविहारा हणा फलम पत्ते वंदिता अर्हंते वोचम आराहणा कंसो। ये इस ग्रंथ की पहली गाथा है। जो प्राकृत में लिखी जाती है उसको गाथा कहते हैं, जो संस्कृत में लिखा जाता है उसे श्लोक कहते हैं, और जो हिंदी में लिखा जाता है उसको छंद कहते हैं। तो आज की यह हमारी प्रथम कक्षा थी जिसमें हमने जाना कि भगवती आराधना ग्रंथ में वर्णन इसका है। अब कल से आपकी पहली जो गाथा है सिद्धे जयप सिद्धे, यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे कि किस प्रकार से आचार्य भगवंत ने सर्वप्रथम सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार किया है, और 4 प्रकार की आराधना को सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार करके प्राप्त करने की भावना भाई, और 4 प्रकार की आराधना को जीवन में धारण करके कैसे संलेखना समाधि की ओर आगे बढ़ना है, और समाधि मरण को धारण करके कब वो समय आए जब हमारा पंडित मरण हो, उसकी प्रतीक्षा में ये ग्रंथ हम सभी लोग प्रारंभ कर रहे हैं। ये अपनी मंगल भावना होनी चाहिए कि सबको अपने जीवन में कम से कम ये ग्रंथ एक बार पढ़ना चाहिए। लोग कहते हैं कि ये ग्रंथ कितना बड़ा है, 2164 गाथाएं कौन पढ़ेगा, 800 पेज का इतना मोटा ग्रंथ। आप ये ना देखें कि 800 पेज का इतना मोटा ग्रंथ है। यदि एक बार आपने रुचि लगा के इसको पढ़ लिया तो आपको ऐसा लगेगा कि हम दूसरी बार फिर से पढ़ लें, तीसरी बार फिर से पढ़ लें। क्यों? क्योंकि ये जीवन की सत्यता है। ऐसा कोई संसार में प्राणी नहीं है जिसकी मरण तो सबका होना है। कह दिया ना भगवंत ने कि उन भगवान का भी तो, अयोग केवली का भी तो मरण हुआ, भले ही वो पंडित मरण हो, लेकिन मरण तो क्या चाहते हैं हमारा ये जो, हाँ मरण तो होने, बाल मरण हो, इससे अच्छा ये तो मिथ्या दृष्टि का हो ही रहा है। लेकिन हमारे लिए कहाँ बढ़ना है, धर्म की ओर बढ़ना है। ऐसी मंगल भावना भाते हुए आज की कक्षा में इतना ही। जिनवाणी स्तुति। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरें। जय बोलिए आचार्य भगवंत शिव कोटि मुनि महाराज की जय।